नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आई लव मोहम्मद बैनर विवाद कानपुर से शुरू हुआ। ये मामला अब महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना और कई अन्य राज्यों तक पहुंच चुका है। इसके चलते कई जगह प्रदर्शन, विरोध और राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली है। बैकग्राउंड कानपुर से शुरुआत, 1 मिनट है। सबसे पहले बात करते हैं कानपुर की। ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखे हुए बैनर और झंडे लगाए। उनका कहना था कि ये उनके धर्म और उनके नबी के प्रति मोहब्बत का प्रतीक है, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इस तरह के बैनर से धार्मिक तनाव बढ़ सकता है। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और धीरे धीरे इसकी आग अन्य शहरों तक पहुंचने लगी। स्प्रेड दूसरे राज्यों तक, 1 मिनट 20 सेकंड। कानपुर के बाद ये मामला महाराष्ट्र, उत्तराखंड, तेलंगाना और दिल्ली तक पहुंच गया। कई जगह मुस्लिम समुदाय ने इसे अपनी आस्था और अपने नबी से जुड़ी हुई मोहब्बत बताया। शांतिपूर्ण जुलूस निकाले गए जिसमें लोगों ने आई लव मोहम्मद लिखी टी-शर्ट्स और बैनर्स के जरिए अपने विचार प्रकट किए। वहीं दूसरी तरफ कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि इसे रोका जाना चाहिए क्योंकि इससे अन्य धर्मों के लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। कुछ जगह हल्का तनाव भी देखने को मिला और पुलिस को सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करने पड़े। राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रिया, 1 मिनट 37 सेकंड। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी गर्म हो गई है। एमएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने स्पष्ट कहा कि आई लव मोहम्मद कहने में कुछ भी गलत नहीं है और किसी को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये आम लोगों का धार्मिक और भावनात्मक अधिकार है। वहीं कुछ हिंदू नेता और संगठनों का कहना है कि ऐसे बैनर्स एक तरह से प्रोवोकेशन है जिससे दोनों समुदायों के बीच टकराव बढ़ सकता है। राज्य सरकारों ने पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी इस पर जोरदार बहस चल रही है। कुछ लोग इसे धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा मानते हैं तो कुछ इसे धार्मिक राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। समाजशास्त्रीय एंगल, बड़ी बहस, 1 मिनट। इस विवाद ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि धार्मिक आस्था और अभिव्यक्ति की आजादी के बीच रेखा कहाँ खींची जाए। एक तरफ लोगों का कहना है कि अपने नबी के प्रति मोहब्बत जताना हर व्यक्ति का अधिकार है, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि धार्मिक प्रदर्शन ऐसे होने चाहिए जिससे अन्य समुदाय की भावनाएं प्रभावित न हो। यहाँ तक कि कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि इस तरह के विवाद अक्सर सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में और बड़ा चढ़ाकर पेश किए जाते हैं, जिससे आम लोगों के बीच गलतफहमी फैलती है। फिलहाल आई लव मोहम्मद बैनर विवाद एक गंभीर सामाजिक और राजनीतिक विषय बन गया है। सवाल अभी भी वही है, क्या धार्मिक भावनाओं के इजहार को सीमित किया जाना चाहिए या हर व्यक्ति को अपने विश्वास को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि सरकार और समाज इस मामले को किस तरह संभालते हैं। आपका क्या विचार है इस विवाद पर? कमेंट करके जरूर बताएं।